2024 की जो लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, उसको जीतने के लिए अब टिप्स दिए जा रहे हैं। एक और जहां जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि 2024 की लड़ाई जीतनी है तो नीतीश कुमार चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर जीतनी है 2024 की लड़ाई तो रामचरितमानस और भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार। जी हाँ, 2024 की जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई महासंग्राम हो चुका है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 की लड़ाई जीतने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं और सीधे तौर पर रामायण और भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की जा रही है। जिस तरह से बीते दिनों बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद जो उदयनिधि स्टालिन है, उसके बाद है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने रामायण और गीता पर इन तमाम जो ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ है, उस पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी, अब उसको लेकर सियासत तेज हो गई है और अभी भी ये मामला थमा नहीं है और साफ तौर पर इन तीनों को सलाखों के अंदर दिखाया गया है और साफ कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने पर ऐसे विधर्मी सलाखों के अंदर होंगे। वहीं सीधे तौर पर बताया गया है कि थाईलैंड जैसे देश में, जहां सनातनी हिंदुओं की आबादी भारत से काफ़ी कम है, वहां रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है। लेकिन भारत जैसे देश, जिसे देवों की भूमि कहा गया है, वहाँ रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं घोषित किया गया, जो शर्मसार करता है। कुछ अधर्मियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की निंदा कर सनातन मूल्यों से भारतीय समाज को अलग कर हिंदुत्व को कमजोर कर रहे ऐसे विधर्मियों के कुचित प्रयासों पर तभी रोक लग सकती है जब रामायण और भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के बाद अब संवैधानिक दर्जा भी देने की बात जो है वो कही जा रही है। सीधे तौर पर 2024 की जो लड़ाई है, अब उसमें तमाम मुद्दे आ रहे हैं। एक और नीतीश कुमार की ज़रूरत बताई जा रही है, तो वहीं अब रामायण और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की जो बात है वो कही जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरह से पहले बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, चाहे उसके बाद उदयनिधि स्टालिन हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी ने रामायण जैसी चीज़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कई गलतियां बताई थी। सीधे तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी जमकर विवाद हुआ था। जिस तरह से उन्होंने खुले मन से रामायण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, तो ऐसे में उनको लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। साफ कहा गया था कि अगर कोई उनका जीभ काट कर ले आएगा तो हम उसे इनाम देंगे। उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने भी रामायण की तुलना मच्छर जैसे चीज़ों से कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनकी तुलनाएं जब आपत्तिजनक चीज़ों से की गई, उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कही गई, तो उसको लेकर सियासत खूब हुई थी। उनके खिलाफ खूब हमला बोला गया था। भारतीय जनता पार्टी खासकर हमलावर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के छोटे कार्यकर्ता, हर कोई जो है इन तीनों नेताओं के खिलाफ आग उगल रहा था। साफ तौर पर कह रहा था कि इनकी जीभ काट लेंगे, इनकी हत्या करवा देंगे, इनका गर्दन काट लेंगे। तो ऐसे में अब 2024 की जो जीत है, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर जीतना है 2024 तो रामायण और भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना होगा और इनको संवैधानिक दर्जा देने की भी मांग अब की जाने लगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ।